ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਤਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਮਿਆਜਾ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਲਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਮਿਆਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ पाकिस्तान ਨਾਲ रिश्ते खराब होंगे ने तो की प्रभाव पड़ेगा? इससे पहले कि मैं आपसे माइनिंग के बारे में बात करूं, इससे संबंधित एक बात करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा है कि बॉर्डर के किनारे के ऊपर ना तो दरख्त लगाए जाएंगे, ना कमाद लगाया जाएगा, कोई भी फसल जो 3 फुट से ऊंची है वो नहीं उगाई जाएगी। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर फसलों का इतना असर पड़ रहा है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आज 30-30, 40-40 फुट गहरे खड्डे खोद रहे हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? जो आप जंगलों उखाड़ रहे हैं, उसमें दरख्त उखाड़ रहे हैं, झाड़ियाँ उखाड़ रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा? दरियाओं का आपने रुख मोड़ दिया, उसका क्या असर पड़ेगा? हमारे जवान बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी पोस्टें बनी हुई हैं, तारें लगी हुई हैं, सब कुछ है वहाँ पर, परंतु किसी को ये ख्याल नहीं है कि हमारे डिफेंस जो है, हमारा डिफेंस नेटवर्क वीक हो रहा है। इस टाइम में डिफेंस नेटवर्क हो रहा है, अगर हमें लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, दुश्मन के एरिया में घुसना है, तो ये माइनिंग हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि हमें हवाई छुपाव चाहिए होता है और ज़मीनी छुपाव चाहिए होता है। टैंकें जानी है, हमारी इन्फेंट्री ने आगे बढ़ना है, हमारे तोड़खाने ने आगे बढ़ना है, हमारे इंजीनियरों ने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ये मानने का जो तरीका है ये हमें थोड़ी परेशानी पेश कर सकता है। इसलिए ये इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक माफिया की तरह जो मर्जी निकाल दो, जो जैसे मर्जी कर दो, दरियाओं का रुख मोड़ दो, जंगलों को काट दो, सिर्फ ये फसल जिम्मेदारों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि तुम 3 फुट से ज़्यादा फसल नहीं लगा सकते, आप दरख्त नहीं उगा सकते, आप कमाल नहीं उगा सकते, उसका मुआवजा क्या देना है किसी को? माफ़ करना, मेरे हिसाब से मैं जहाँ का नागरिक भी हूँ, 82 ईयर मेरी उम्र है, जहाँ के हम रहने वाले भी हैं, उनका नुकसान भी आप देखिए। सर पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇदेमंद साबित हुई? आपने देखा होगा दीनानगर में अटैक हुआ है, पठानकोट में अटैक हुआ है, ये लोग कहीं ना कहीं से छुप करके आए हैं, कहीं ना कहीं रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि एक ही दिन से शकरगढ़ से चल करके इधर आ गए और आकर के अटैक कर दिया और सब कुछ हो गया, नहीं, कई महीने, साल, दिन लगते हैं इन कामों में और लोकल कंटेक्ट बनाने पड़ते हैं। आज तक किसी ने बताया है कि हमारे जो लोकल आदमी थे जिनकी वजह से अटैक हुआ उनको कोई सजा मिली हो? कोई नहीं बताता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमारे बॉर्डर के अंदर दरिया हैं, जंगल हैं, नाले हैं, दोनों दुश्मन के आने के लिए बहुत अच्छे रास्ते हैं। जो हमें जब हम यंग अफसर थे तो हमें 2 चीज़ें बताई गई थी फौज में जब हम आए हैं कि अंधेरा और जंगल ये आपका दोस्त है। ये एक मजाक की बात भी है हमारे लिए, अंधेरा और जंगल हमारे दोस्त हैं। यही 2 चीज़ें आप वर्कआउट कर ले दुश्मन के लिए कितनी फायदेमंद है। सर BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, फायदा मिलेगा? BSF का दायरा इसलिए बढ़ाया गया है कि अगर पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस फोर्स थोड़ी है हमारे पास, और कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो उधर से ड्रोन आ रहे हैं, उधर से ड्रग्स आ रही हैं, जो उधर से बदमाश आ रहे हैं, उनका उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया है, मोबाइल आ गए हैं, कम्युनिकेशन बेहतर हो गया है। तो इसलिए ये है कि अगर
पुलिस नहीं पहुंच कर पाती तो कम से कम बीएसएफ आगे को कर पाएगी, क्योंकि पुलिस यदि को कवर नहीं कर पाएगी। इसको राजनीति का रंग लोग दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी। अगर कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा तो ही ये होगा। आप 100 किलोमीटर कर दो, कोई जिम्मेदारी नहीं है तो क्या मतलब निकलेगा? कोई उसके लिए किसी का कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई पता नहीं है कैसे करना है। तो गवर्नमेंट का सिस्टम भी ठीक होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की जो कमांड कंट्रोल है वो एक आदमी के हाथ में होना चाहिए। पुलिस के पास सारा पता होता है। याद रखना, हमने पुलिस के साथ भी काम किया है, ये मिले हैं, कौन बदमाश है, कौन गुंडा है, कौन जो सभी पता रहता है। याद रखना, जब दिल करता पकड़ लेते हैं, जब दिल करता छोड़ देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन की कभी हम लोग एज ए फौजी बीएसएफ हवा में तलवारें घुमाते रहते हैं, दिन रात जवान घूम रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारे साथ ठीक शेयर नहीं की जाती। इसलिए कोऑर्डिनेशन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बल्कि हम दायरा बढ़ाते हैं, अच्छी बात है दायरा बढ़ाया है, क्योंकि दोनों ने दायरा बढ़ा दिया है, दुश्मन ने अपने दायरे बढ़ा दिए। बेहतर बात है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। राजनीति में आप जो मर्जी भी करते रहिए। मैं तो कहता है कि पूरे देश में कोऑर्डिनेशन से काम होना चाहिए। क्यों एक ही जगह हो, क्यों 50 हो? पुलिस किसी लिए काउंटेबल हो, फौज किसी लिए काउंटेबल हो, उसका कोई जिम्मेदार हो। तो इसलिए सारी सिक्योरिटी फोर्सेज इकट्ठा मिलकर काम करें तो बेहतर रहेगा। ये दायरे शारे इतने बता नहीं रखते हैं।